हेलो एवरीवन, कल की क्लास में हमने पढ़ा था क्रॉप के बारे में कि क्रॉप क्या है, कितने टाइप्स की है और एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के बारे में हमने पढ़ा था। सबसे पहले क्रॉप के बारे में पढ़ा था कि क्रॉप क्या है, फिर क्रॉप के टाइप्स पढ़े थे और उसके बाद पढ़ा था एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के बारे में। आज हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स के बारे में, ठीक है, यानी कृषि के औजार। फर्स्ट है इसमें प्लव, ठीक है, प्लव का मीन होता है हल। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम प्लविंग के बारे में। देखिए, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स बिफोर शोविंग द सीड्स, कि जब आप क्या करते हैं, बुआई करते हैं, इट इज नेसेसरी टू ब्रिक सॉइल क्लम्स टू गेट बेटर इट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मिट्टी को उलट पुलट करते हैं। एंड दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स। बहुत सारे एग्रीकल्चर टूल्स ऐसे होते हैं जिनका हम यूज करते हैं, जैसे प्लव है आपके पास, कल्टीवेटर है और हॉय है। इन सभी का हम यूज करते हैं मिट्टी को उलट पुलट करने के लिए। ये सभी किसके नाम है, एग्रीकल्चर टूल्स के नाम है। क्या क्या ये आपके पास है, ये एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स या एग्रीकल्चर टूल्स है जिनका हम यूज करते हैं मिट्टी को उलट पुलट करने के लिए। फर्स्ट आपके पास क्या है, प्लव। तो हम पढ़ेंगे प्लव के बारे में। तो सभी का बुक में ध्यान होना चाहिए कि प्लव क्या है। प्लव का मीन होता है हल। This is being used since ancient time for tilling the soil, कि बहुत समय पहले सॉइल को जब टिलिंग किया जाता था, यानी सॉइल को जब उलट पुलट किया जाता था, एडिंग फर्टिलाइजर्स और फर्टिलाइजर्स को उसमें डालते समय, रिमूविंग द वेट्स और खरपतवार को जब हम निकालते हैं खेतों से, एंड टर्निंग द सॉइल, और सॉइल को क्या करते हैं, टर्निंग करते हैं। तो किसका यूज करते थे, प्लव का यूज करते थे। This is made of wood and is drawn by a pair of bulls or other animals. ये जो प्लव है वो किसका मिलकर बना हुआ होता है, वुडन का मिलकर बना हुआ होता है। और जब हम इसका यूज करते हैं प्लव का, तो टू पेयर, यानी एक पेयर होता है किसका, बल्स का या फिर अदर एनिमल्स के साथ भी हम ये कर सकते हैं। एंड इट कंटेन ए स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप, और जो हमारे पास प्लव होता है उसके अंदर एक आयरन की स्ट्रिप है, लगी हुई होती है आगे की तरफ। देयर इज अ हैंडल एट वन एंड ऑफ द सॉफ्ट, जिसके एक हैंडल को हम क्या कहते हैं, सेफ्ट कहते हैं। एंड द अदर हैंड इज अटैच टू अ बीम विच इज प्लेस ऑन द बुल्स नेक, और एक लकड़ी का जो दूसरा पार्ट होता है जो निकला हुआ होता है, यानी जिसे हम लगाते हैं, बैलों की जो जोड़ी होती है उसके ऊपर की तरफ उस लकड़ी के पार्ट को लगाते हैं। वन पेयर ऑफ बुल्स एंड ए मैन कैन इजीली ऑपरेट द प्लव, यानी बैलों की जोड़ी और एक आदमी प्लविंग का काम आसानी से कर सकता है। एंड सेकंड आपके पास है हॉय। सेकंड है आपके पास हॉय। फर्स्ट हमने पढ़ा प्लविंग के बारे में, जिसका हम यूज करते हैं जब आप क्या करते हो, मिट्टी के अंदर शॉविंग करते हो या वेट्स को निकालते हो या मैन्योर फर्टिलाइजर्स ऐड करते हो, तब हम किसका यूज करते हैं, प्लव का यूज करते हैं। और सॉइल को टिलिंग करते हो तब भी किसका यूज करते हैं, प्लव का यूज करते हैं। सेकेंड आपके पास है हॉय। हॉय का मीन होता है कुदाली, ठीक है। तो सेकेंड हम पढ़ेंगे हॉय के बारे में। इट इज सिंपल टूल, कि ये क्या है, एक सिंपल टूल है विच इज यूज्ड फॉर रिमूविंग वीड्स एंड फॉर लूजिंग द सॉइल। क्या करते हैं हम, इससे खरपतवार को निकालना और बुआई करते हैं उस टाइम मिट्टी को उलट पुलट करना या मिट्टी को खुरचना। इट हैज ए लॉन्ग रॉड ऑफ वुडन और आयरन, इसके अंदर एक लकड़ी की बड़ी रॉड होती है और उसके साथ अटैच होती है क्या, आयरन की स्ट्रिप। And a strong, broad and bent plate of iron is fixed to one of its end. इसके एक सिरे पर लोहे की चौड़ी और मुड़ी हुई प्लेट जो है लगी हुई होती है, जैसे कि आपको पीछे पिक्चर में दिखा रखा है, ठीक है। इट इज पुल्ड बाय एनिमल्स, जो एनिमल्स के थ्रू क्या किया जाता है, पुलिंग किया जाता है। थर्ड आपके पास है कल्टीवेटर। हम कल्टीवेटर के बारे में पढ़ेंगे कि कल्टीवेटर क्या है। देखिए, नाउअडेज प्लविंग इज डन बाय ट्रैक्टर ड्राइविंग कल्टीवेटर, कि आजकल जब हम प्लविंग करते हैं, खेत को जोतते हैं, तो कल्टीवेटर यानी
कल्टीवेटर का उपयोग किया जाता है। एंड द यूज ऑफ कल्टीवेटर सेव लेबर एंड टाइम। कल्टीवेटर का हम यूज करते हैं तो लेबर है वो भी नहीं लगते और टाइम है उसकी भी बचत होती है। तो आजकल ट्रेडिशनल मेथड में हम यूज करते हैं या आप कह सकते हैं मॉडर्न टाइम में हम यूज करते हैं कल्टीवेटर का। आपके पास अगला है शॉविंग। तो देखिए, शॉविंग इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ अ क्रॉप प्रोडक्शन। ये शॉविंग है वो क्रॉप प्रोडक्शन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। एंड बिफोर शॉविंग गुड क्वालिटी क्लीन एंड हेल्दी सीड्स ऑफ ए गुड वेराइटी। तो जब भी हम शॉविंग करते हैं, बुआई करते हैं, तो सबसे पहले अच्छे बीजों का चयन करते हैं, यानी हेल्दी और गुड क्वालिटी के बीज हैं वो लेते हैं। एंड फार्मर्स प्रीफर टू यूज सीड्स विच गिव हाई यील्ड, यानी कि फार्मर्स ऐसे बीजों को चूज करते हैं जिससे उनकी खेती में अच्छी उपज हो। ठीक है। एंड आर दी सीड्स विच फ्लोट ऑन वाटर। वे उन बीजों का सिलेक्शन कैसे करते हैं? तो सबसे पहले वुड दोज बी लाइटर और हैवियर देन दोज विच सिंक। तो वो क्या करते हैं, सबसे पहले सीड्स को लेते हैं और उसे पानी में डालते हैं, जिससे जो हल्के बीज होंगे वो पानी के ऊपर क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं, और जो हैवी होती है वो पानी के नीचे सेटल हो जाते हैं। एंड डैमेज्ड सीड्स बिकम हॉलो एंड आर थस लाइटर देयरफॉर दे फ्लोट ऑन वाटर। यानी जिनमें होल्स होते हैं या जो सीड्स डैमेज हो जाते हैं वो पानी के ऊपर क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं, तैरते हैं। यानी दिस इज अ गुड मेथड फॉर सेपरेटिंग गुड हेल्दी सीड्स फ्रॉम द डैमेज वंस। तो ये एक गुड मेथड्स है किसको सेलेक्ट करने का, सीड्स को सेलेक्ट करने का। एंड बिफोर शॉविंग वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टास्क इज टू नो अबाउट द टूल्स यूज फॉर शॉविंग सीड्स। यानी जब आप क्या करते हैं, बुआई करते हैं, तो उससे पहले हम कुछ टूल्स का भी यूज करते हैं। कुछ टूल्स हैं जो आपको यहाँ दे रखे हैं। फर्स्ट है आपके पास ट्रेडिशनल टूल। फर्स्ट आपको दे रखा है ट्रेडिशनल टूल, यानी इसका मतलब होता है परंपरागत औजार। द टूल यूज्ड ट्रेडिशनली फॉर शॉविंग सीड्स इज शेप्ड लाइक अ फनल। कि जो ट्रेडिशनल टूल होता है ये बुआई में यानी शॉविंग में हम इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है। ये किस आकार का होता है, ये कीप के आकार का होता है, यानी फनल शेप का जो है ट्रेडिशनल टूल है वो होता है। सीड्स आर फिल्ड इनटू द फनल। हम क्या करते हैं, उस फनल के अंदर सीड्स को डालते हैं। एंड पास डाउन थ्रू 2 or 3 पाइप्स हैविंग शार्प एंड। जब हम उस फनल के अंदर सीड्स को डालते हैं तो वो सीड्स कहाँ चले जाते हैं, मिट्टी में चले जाते हैं। एंड दीज एंड प्राइसेस इनटू द सॉइल एंड प्लेस सीड्स देयर। यानी कि ये सिरे क्या होते हैं, मिट्टी को भेदकर, यानी मिट्टी के अंदर से कहाँ चले जाते हैं, सेटल हो जाते हैं। अगला आपके पास है सीड ड्रिल। अब हम पढ़ेंगे सीड ड्रिल के बारे में। नाउअडेज द सीड ड्रिल इज यूज्ड फॉर शॉविंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर। कि हम यूज करते हैं सीड ड्रिल का यूज करते हैं बुआई के लिए, यानी ट्रैक्टर के द्वारा। ठीक है। दिस शो द सीड्स अनफॉर्मली टू इक्वल डिस्टेंस एंड डेप्थ। यानी कि इसके द्वारा बीजों में समान दूरी एवं गहराई बनी रहती है, यानी यूनिफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंस एंड डेप्थ। एंड सीड्स गेट कवर्ड बाय द सॉइल आफ्टर शॉविंग। यानी कि हम जब सॉइल के अंदर बीज डालते हैं तो वो उसे क्या कर लेती है, अच्छे से कवर कर लेती है। दिस प्रोटेक्ट सीड्स फ्रॉम बीइंग ईटन बाय बर्ड्स। यानी कि प्रोटेक्ट करती है किससे, बर्ड्स से। एंड शॉविंग बाय यूजिंग अ सीड ड्रिल सेव टाइम एंड लेबर। सीड ड्रिल से टाइम भी आपका बचता है और लेबर भी आपको नहीं लगाने पड़ते। आगे देखिए, एप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन द सीड्स इज नेसेसरी टू अवॉइड ओवर क्राउडिंग ऑफ प्लांट्स। यानी पौधों को, प्लांट्स को अधिक घने होने से रोकने के लिए क्या करना चाहिए, बीजों को कुछ दूरी पर लगाना चाहिए। आपको यही कहा है, वापस देखिए। एप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन द सीड्स इज नेसेसरी टू अवॉइड
ओवर क्राउडिंग ऑफ प्लांट्स, यानी प्लांट्स एक ही जगह पर इकट्ठा ना हो, यानी एक ही प्लेस पे एक ही जगह पर नहीं लगे, तो हमें क्या करना चाहिए, बीजों को कुछ डिस्टेंस पे लगाना चाहिए। These allow plants to get many sufficient sunlight, nutrition, water from the soil. एक प्लांट्स को क्या मिले, प्रॉपर अमाउंट के अंदर वाटर, सनलाइट, न्यूट्रिशंस मिले, इसलिए हमें क्रॉप को कुछ दूरी पर लगाना चाहिए। एट टाइम्स अ फ्यू प्लांट्स में हैव टू बी रिमूव्ड टू प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग, यानी अधिक घनेपन, यानी इसका मीन ये है कि सीड्स को आप एक जगह डालोगे तो बहुत सारे प्लांट्स एक ही जगह पे लगेंगे, ठीक है, पौधे जो है एक ही जगह पे लगेंगे, तो उन्हें रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए, जो कुछ प्लांट्स होते हैं उन्हें निकाल देना चाहिए, क्योंकि आप नहीं निकालोगे तो उसे प्रॉपर ना तो एयर मिलेगी, ना वाटर मिलेगा, ना न्यूट्रिशंस मिलेंगे, तो ऐसा हो तो कुछ पौधों को हमें निकाल देना चाहिए। नेक्स्ट है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, यानी हम क्या करते हैं, क्रॉप के अंदर मैन्योर को और फर्टिलाइजर्स को ऐड करते हैं। तो फर्स्ट है द सब्सटेंस विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशंस फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट आर कॉल्ड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, यानी ऐसे सब्सटेंस, ऐसे पदार्थ जिन्हें हम ऐड करते हैं सॉइल के अंदर, यानी मिट्टी में हम मिलाते हैं ताकि न्यूट्रिशंस है, यानी प्लांट्स को अच्छे से न्यूट्रिशंस मिले और उनकी हेल्दी ग्रोथ हो, इसलिए हम क्या करते हैं, मैन्योर और फर्टिलाइजर्स को ऐड करते हैं किसके अंदर, प्लांट्स के अंदर। एंड सॉइल सप्लाई मिनरल्स न्यूट्रिशन टू द क्रॉप प्लांट, ताकि सॉइल से सप्लाई हो जाए क्या, मिनरल्स और न्यूट्रिशंस, कहाँ तक, क्रॉप प्लांट्स तक। दीज न्यूट्रिशंस आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, क्योंकि जो ये न्यूट्रिशंस होते हैं वो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। इन सर्टेन एरियाज फार्मर्स ग्रो क्रॉप आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड, द फील्ड इज नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर फॉलो, इमेजिन व्हाट हैपन्स टू द न्यूट्रिशंस, यानी कुछ जगह में किसान खेत में एक के बाद क्या करता है, दूसरी क्रॉप है लगाता है, एंड यानी कि जो फील्ड है उसे कभी भी क्या नहीं छोड़ता, खाली नहीं छोड़ता, ठीक है। एंड कंटिन्यू कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स मेक द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिशन, देयरफॉर फार्मर्स हैव टू ऐड मैन्योर टू द फील्ड्स ऑफ रिप्लेसिंग द सॉइल विथ द न्यूट्रिशन, यानी क्रॉप को अगर आप लगातार उगाएंगे तो मिट्टी में क्या हो जाती है, न्यूट्रिशंस की कमी हो जाती है, ठीक है। तो किसान क्या करते हैं, फार्मर्स क्या करेंगे, खेतों में ऐड करेंगे किसको, मैन्योर और फर्टिलाइजर्स को, ठीक है। एंड इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योर रिजल्ट इन वीक प्लांट्स, यानी अगर आप अपर्याप्त खाद देते हैं, मैन्योर्स डालते हैं, तो प्लांट्स क्या हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, ठीक है। तो आज हमने पढ़ा एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स के बारे में, प्लफ के बारे में, कि एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स कौन कौन से होते हैं, खेती के औजार। फर्स्ट होता है प्लफ, प्लफ का मीन होता है हल, होय का सेकंड मीन है आपके पास कुदाली, और थर्ड है आपके पास कल्टीवेटर, यानी एक मॉडर्न मेथड है, क्योंकि आजकल जब मिट्टी को उलट पुलट किया जाता है या मिट्टी को हम क्या करते हैं, टिलिंग करते हैं, तो हम कल्टीवेटर का मोस्टली ज्यादा यूज करते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा शॉविंग के बारे में, और शॉविंग हम कैसे करेंगे, बुआई कैसे करेंगे, सिलेक्शन ऑफ सीड्स, सीड्स को सेलेक्ट करके कि गुड क्वालिटी के सीड्स कौन से होते हैं, बैड क्वालिटी के सीड्स कैसे होते हैं, और इन्हें सेलेक्ट किस तरीके से किया जाता है। इसके बाद पढ़ा हमने ट्रेडिशनल मेथड, ठीक है, ट्रेडिशनल मेथड पढ़ा हमने। ट्रेडिशनल मेथड में भी आपके पास सीड ड्रिल के बारे में हमने पढ़ा, और एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स के बारे में आज हमने पढ़ा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको करना है, लिख लीजिए, हाउ मेनी एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स। सेकंड आपके पास है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। तो ये दो क्वेश्चंस हैं, आज के होमवर्क में आपको ये करने हैं, कल की क्लास हम कंटिन्यू करेंगे।